नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, पिछले वीडियो तक जो भी टाइप हो, पांचवा टाइप जो भी टाइप रहा हो, उसको हमने क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था कि नहीं। कुछ होमवर्क भी लिखे थे, उसको हमने कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता देंगे। अगला टाइप है, जो भी टाइप है, अगला टाइप छठवां हो सातवां हो, टाइप का नाम नहीं पता है, लेकिन हमारी उम्मीद से छठवां टाइप रहा होगा। मतलब ये छठवां टाइप होगा। पिछले वीडियो तक 5 टाइप हमें लग रहा है ख़त्म कर दिए थे। अगला टाइप है जो परछाई से संबंधित। किससे संबंधित है? परछाई से, परछाई से संबंधित। इसमें किसी व्यक्ति की परछाई किसी के दाएं बाएं पड़ती है तो उसका क्या बताना होता है? मुख बताना होता है। हाँ, पिछला टाइप क्या था? योगा से संबंधित हमारे हिसाब से था, योगा वाला। जब व्यक्ति का सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है तो उसमें क्या करते थे? व्यक्ति को सीधा खड़ा करना होता था कि नहीं? आप कहेंगे जी। इसमें देखिए, अगला क्वेश्चन हम लिखे हैं टाइप्स परछाई से संबंधित में। पहला क्वेश्चन, एक सुबह दो दोस्त राज और राजू, कौन है? राज जी हैं और राजू जी हैं, आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अगर आमने सामने न लिखा होगा तो भी हम क्या समझेंगे? दो दोस्त जब खड़े होकर बात करेंगे तो कहाँ बात करेंगे? आमने सामने खड़े होकर बात करेंगे। ठीक है, ये हम इसलिए लिख दिए ताकि आपको समझ आ जाए। अब ऐसे हम लिख दें, एक सुबह दो दोस्त राज और राजू साथ में खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो साथ में खड़े होकर बातें कर रहे थे तो कहाँ बात करेंगे? एकदम अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आमने सामने खड़े होकर बात करेंगे। ठीक है, अगर आमने सामने न लिखा हो तो भी हमको क्या समझना है? आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे की तरफ मुख करके बातें कर रहे हैं। यदि राज की परछाई राजू के ठीक बाएं ओर पड़ रही हो, यदि राज की परछाई राजू के ठीक बाएं ओर पड़ रही हो तो राज का मुख किस दिशा में होगा? ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसको पहले हम बेसिक मेथड से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखिए क्या दिया है, एक सुबह। अब एक सुबह मतलब सुबह का टाइम है, तो सुबह का टाइम है तो सूर्य जी सूर्य भगवान कहाँ से निकलेंगे? तो आप कहेंगे पूर्व दिशा की ओर से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? सूरज भगवान कहाँ से निकलेंगे? पूर्व दिशा की ओर से निकलेंगे। अच्छा, अब परछाई दाएं और बाएं बन रही है। या तो देखिए, परछाई दाएं बनेगी या तो बाएं बनेगी, ये कंडीशन बनेगी। या तो परछाई आगे बनेगी या तो पीछे बनेगी। इसमें दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, परछाई या तो दाएं बाएं बनेगी या तो परछाई आगे पीछे बनेगी। अब आगे पीछे कब बनती है, दाएं बाएं कब बनती है, ये हम लोग देखेंगे। फिलहाल में दाएं बाएं वाला देखेंगे कि परछाई दाएं बाएं कब बनती है। तो देखिए, अगर हम इस समय हमारे सामने जो ये दिशा है पूर्व दिशा है, अभी यहाँ पे भूल जाइए, और ये दिशा उत्तर दिशा है, और ये दिशा माफ करिए, ये दिशा दक्षिण दिशा, और ये दिशा उत्तर, और ये दिशा पश्चिम दिशा है। ठीक है, अब हमारी परछाई मान लीजिए हम कहें हमारे दाएं बन रही है। हमारी परछाई, सुबह का टाइम है, सूर्य जी कहाँ से निकलेंगे? पूर्व की तरफ से निकलेंगे। अगर पूर्व की तरफ से निकलेंगे और हम पूर्व की तरफ ये मुख करके खड़े हों मान लीजिए, तो हमारी परछाई कहाँ बनेगी? तो सूर्य की रोशनी हमारे ऊपर पड़ेगी, तो अगर हमारे पूर्व की हम और मुख करके खड़े हैं तो परछाई हमारे कहाँ बनेगी? ठीक पीछे बनेगी कि नहीं बनेगी? अच्छा, अगर हम इस तरह से खड़े हो जाएं और हमारा मुख अभी कहाँ है? दक्षिण दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है? दक्षिण दिशा की ओर है। अब सूर्य जी कहाँ से निकलेंगे? सूर्य भगवान पूरब दिशा से निकलेंगे। अब सूर्य जो है पूरब दिशा से निकलेंगे, सूर्य की रोशनी हमारे ऊपर पड़ेगी, तो हमारी परछाई कहाँ बनेगी? ठीक हमारे दाएं बनेगी। दाएं बनेगी नहीं बनेगी? तो मतलब कहने का ये है कि जब व्यक्ति पूर्व या पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा होता है, व्यक्ति पूर्व या पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा होता है तो परछाई कहाँ बनती है? आगे या पीछे बनती है? पूर्व या पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा होगा तो परछाई कहाँ बनेगी? आगे या पीछे बनेगी? अब व्यक्ति जब उत्तर और दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा होता है तो परछाई या तो दाएं बनेगी या तो बाएं बनेगी। दो ही कंडीशन है, परछाई जो है आगे या पीछे, आगे या पीछे बने तो एकदम स्वाभाविक सी बात है, व्यक्ति किस दिशा में खड़े होंगे? या तो पूर्व में मुख होगा या तो पश्चिम में मुख होगा, या तो पूर्व में मुख होगा या तो पश्चिम में मुख होगा। और परछाई जब दाएं या बाएं बने, परछाई दाएं या फिर बाएं बने, दाएं या बाएं बने तो व्यक्ति का मुख कहाँ होगा? या तो उत्तर की तरफ होगा मुख या तो दक्षिण की तरफ होगा। हालांकि इसको अभी आगे समझा जाएगा, आगे पीछे
फिलहाल में हमें क्या ध्यान देना है, परछाई वाले पे दाएं बाएं जब बनती है तो व्यक्ति का मुख या तो उत्तर की होगा या तो दक्षिण की ओर होगा। इतनी बात क्लियर है। अब या तो सुबह का टाइम हो सकता है या तो शाम का टाइम हो सकता है। शाम का टाइम होगा तो भी दाएं बाएं बनेगी और सुबह का टाइम होगा तो भी परछाई दाएं बाएं बनेगी। लेकिन ये बात कन्फर्म है, जब व्यक्ति का परछाई दाएं या बाएं बने तो व्यक्ति का मुख हर हाल में कहाँ होगा, या तो उत्तर की ओर होगा या तो दक्षिण की ओर होगा। ठीक है। अब हमें पता है एक सुबह दो दोस्त राज और राजू आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अब परछाई दाएं बाएं बन रही है तो एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर होगा, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर होगा। हम कहें कि जब आमने सामने खड़े होकर बात करेंगे, जब परछाई दाएं बाएं बने तो व्यक्ति का मुख या तो उत्तर की ओर एक तो दक्षिण की ओर। ठीक है। लेकिन आमने सामने बात करेंगे तो दोनों का मुख कहाँ होगा, एक दूसरे की तरफ होगा। ठीक है। अच्छा, अगर इस व्यक्ति का मुख अगर दक्षिण की ओर है, अभी इसमें कौन राज है कौन राजू हमें नहीं पता, लेकिन ये तो पता कर सकते हैं इनका दायां बायां, पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, अगर ये व्यक्ति का मुख अगर दक्षिण की तरफ है तो इसका दायां और बायां कौन होगा, तो आप कहेंगे इसका बायां कौन साइड होगा, ये साइड, और इसका दायां कौन सा साइड होगा, ये साइड होगा कि नहीं होगा। जी बिल्कुल। अगर इस व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है तो उसका दायां बायां हमारा दायां बायां होगा कि नहीं होगा, इसका दायां ये बायां ये। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। राज और राजू इसमें से अभी कौन है हमें नहीं पता, लेकिन दायां बायां इनका हमें पता है। ये दो दाएं बाएं परछाई बन रही है तो एकदम कन्फर्म है, एक का मुख उत्तर की ओर होगा, एक का मुख दक्षिण की ओर होगा। अब एक अगर इस व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है तो इसका दायां ये साइड होगा, बायां ये साइड होगा। इस व्यक्ति का मुख अगर उत्तर की ओर है तो इसका बायां ये साइड होगा, दायां ये साइड होगा। ठीक। अब देखिए, ये सूर्य भगवान है, सुबह का टाइम है, ये दोनों दोस्त खड़े होकर बात कर रहे हैं, राज और राजू। अभी राज और राजू कौन है इनमें से हमें पता नहीं है। अब सूर्य की रोशनी जब इन पे पड़ेगी, इन दोनों व्यक्ति पे, जो ये खड़ी पाई खींचे समझ लीजिए व्यक्ति है, तो ये बताइए इनकी परछाई कहाँ बनेगी, इस साइड बनेगी कि इस साइड बनेगी। तो आप कहेंगे जब यहाँ से सूर्य की रोशनी इन पे पड़ेगी तो परछाई एकदम कन्फर्म है कहाँ बनेगी, इस साइड बनेगी, इधर पीछे। मतलब परछाई कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी कि नहीं। आप कहेंगे जी बिल्कुल। जब सूर्य की रोशनी यहाँ से इन पे पड़ेगी ऐसे, तो इनकी परछाई कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। अब जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा, मतलब दक्षिण की ओर मुख करके, उसकी परछाई कहाँ है, उसका दायां हाथ कहाँ है, यहाँ पे। और जिस व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर, उसका बायां कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फिर रिपीट कर रहे हैं, सूर्य की परछाई इन पे पड़ेगी, मतलब रोशनी इस पे पड़ेगी तो परछाई कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। ये दायां साइड है, ये बायां साइड है। परछाई कभी यहाँ बन सकती है, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, परछाई कभी यहाँ नहीं बन पाएगी। परछाई तब यहाँ बनेगी जब कहाँ से, पश्चिम से रोशनी पड़ेगी, मतलब सूर्यास्त के समय। ये तो सूर्योदय का समय है। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, यदि राज की परछाई, अब राज की जो परछाई है राजू के ठीक बाईं ओर, ये वाला शब्द ध्यान दीजिए, किसके बाईं ओर, राजू के ठीक बाईं ओर। किसके बाईं पड़ रही है, राजू के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। अब ये बताइए, अगर ये राजू भाई हैं, अगर इसको राजू मान लिए, अगर ये राजू हैं तो राजू का मुख कहाँ होगा, दक्षिण की ओर होगा। राजू का मुख दक्षिण की ओर होगा और हमें पहले से पता है परछाई जब पड़ेगी तब कहाँ पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी। तो ये बताइए, अगर राजू है और परछाई यहाँ पे पड़ रही है तो क्या ये राजू का बायां है। आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि जब परछाई पड़ेगी राजू के किसके पड़ेगी, हमेशा बाईं ओर पड़ेगी। किसके बाईं, राजू के बाईं पड़ेगी। तो राजू का तो ये दायां है, हमें पहले से पता है परछाई पड़ेगी यहीं पड़ेगी। अब ये अगर राजू भाई है तो राजू का दायां है कि नहीं है, राजू का दायां है। तो कभी जिंदगी में इनके दाएं परछाई पड़ेगी, जब पड़ रही है क्वेश्चन में कह रहा है कहाँ पड़ रही है, बाएं। और आपको पहले से पता है बाएं परछाई कभी यहाँ पड़ेगी नहीं, जब परछाई पड़ेगी कहाँ पड़ेगी, पीछे। तो मतलब ये राजू है ही नहीं, ये राजू है नहीं। एकदम कन्फर्म है राजू कहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे। अगर ये राजू हैं, अगर ये राजू हैं तो इनकी परछाई देखिए, इनका मुख उत्तर की ओर हो गया और जो राज की परछाई इनके ठीक बाईं ओर पड़ेगी। ये इनका बायां है कि नहीं। अब राजू की परछाई जो है, राज की परछाई जो है राजू के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। अब ये राजू जी हैं और इनका परछाई जो है इनका बायां हाथ, और परछाई राज की कहाँ पड़ेगी, बाईं ओर। अगर ये राजू है तो ये कौन हो गया, राज हो गए। अब ये राज हो गए, ये राजू हो गए। अब राजू का मुख कहाँ है, उत्तर की ओर है, और राज का मुख कहाँ है, दक्षिण की ओर है। अब जिसका मुख पूछा है उसका बता दीजिए, किसका मुख पूछा है, राज का मुख पूछा है, तो राज का मुख कहाँ होगा, राज का मुख दक्षिण की ओर होगा। ये तो इसका बेसिक वाला है, ब्लैक एंड वाइट जिंदगी। हालांकि हमें ऐसे करना नहीं है।
ये तो बेसिक है एकदम, डायग्राम से मतलब ऐसे करेंगे, ऐसे तो करना नहीं है, आपको समझाने के लिए बता दिए कि बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। इसका ये जो ट्रिक वाला अप्रोच है उससे हमें करना है, उसी को हम बताएंगे। ये तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए होता क्या है ये बेसिक वाला। सूर्य की रोशनी, सूर्य सुबह का टाइम होगा, पूर्व दिशा से सूर्य निकलेंगे। जब आमने सामने खड़े होकर बात करेंगे और परछाई दाएं बाएं बनेगी तो एकदम कन्फर्म है व्यक्ति का मुख कहाँ होगा, या तो उत्तर की ओर होगा या तो दक्षिण की ओर होगा। ठीक, अब सूर्य की रोशनी इन पे पड़ेगी, ये दोनों व्यक्ति खड़े हैं तो परछाई एकदम कन्फर्म है कहाँ बनेगी, इनके इधर बनेगी। इधर कभी परछाई बन नहीं सकती है, परछाई जब बनेगी तब कहाँ बनेगी, यहाँ पे। और जो व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा होगा उसका ये दायां साइड होगा, और जो व्यक्ति इधर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा होगा उसका ये बायां साइड होगा। क्वेश्चन में दिया है राज की परछाई राजू के ठीक बाईं पड़ रही है, तो राजू अगर ये है इसका बायां ये है, हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसका दायां है। अब परछाई कहाँ पड़ रही है, राजू के ठीक बाईं पड़ रही है, तो राजू के ठीक बायां, जब राजू उत्तर की ओर मुख कर खड़ा होगा तभी ना इसका बायां हो सकता है। तो राजू का ये बाएं परछाई पड़ रही है किसकी, राज की परछाई, तो मतलब राजू का मुख कहाँ है, उत्तर की ओर, और राज का मुख कहाँ है, दक्षिण की ओर। और जो क्वेश्चन में पूछा था किसका, राज का मुख कहाँ है, तो राज का मुख कहाँ है, दक्षिण की ओर है। अगला मतलब इसी को बताते हैं कैसे, ट्रिक से। ठीक है, तो बेसिक मेथड हमने अभी देखा है, अब देखा जाएगा कि मतलब ट्रिक से कैसे करेंगे। ट्रिक से देखिए कुछ नहीं करना है, सूर्य का दायां या बायां लीजिए। सूर्य का क्या लेना है, अभी बता रहे हैं कैसे दायां या बायां लेना है। सूर्य का दायां लीजिए या फिर बायां लीजिए, सूर्य का दायां या फिर बायां। अब सूर्य का दायां बायां मतलब इसमें दो कंडीशन बनते हैं, या तो सुबह का टाइम हो सकता है या तो शाम का टाइम हो सकता है कि नहीं। या तो एक बोलेगा एक सुबह या तो बोलेगा एक शाम। अगर सुबह का टाइम होगा तो सूर्य कहाँ से निकलेंगे, पूर्व से, मतलब पूर्व का दायां बायां लेना है। ठीक, अगर शाम का टाइम होगा तो सूर्य कहाँ डूबेंगे, पश्चिम की ओर, मतलब पश्चिम का दायां बायां लेना है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, सूर्य का दायां या फिर बायां लेना है। अभी कब दायां बायां लेना हम बताएंगे। सूर्य का दायां लीजिए या फिर बायां लीजिए। अब सूर्य का दायां बायां मतलब ये या तो सुबह का टाइम हो सकता है या तो शाम का टाइम हो सकता है। तो सुबह का टाइम होगा तो सूर्य निकलेंगे पूर्व से, मतलब पूर्व का दायां या बायां लेना है। अगर शाम का टाइम होगा तो सूर्य कहाँ डूबेंगे, पश्चिम की ओर, मतलब पश्चिम का दायां या फिर बायां लेना है। ये दायां और बायां क्वेश्चन में दिया होगा, कैसे दिया होगा बता रहे हैं। अब देखिए, इतनी बात क्लियर है, आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब एक सुबह दो दोस्त, अब एक सुबह मतलब सूर्य का दायां बायां, सुबह मतलब कौन सा, अब पूर्व दिशा, अब पूर्व है, अब सुबह का टाइम है तो पूर्व है। अब पूर्व का दायां या फिर बायां लेना है। अब एक सुबह राज और राजू आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि राज की परछाई राजू के ठीक बाईं, बस इसी शब्द पे ध्यान देना, किसके, राजू के ठीक बाईं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पूर्व का दायां लेना है कि बायां लेना है, तो यहाँ पे दिया रहेगा राजू के ठीक बाईं, राजू के ठीक दाईं, मतलब जिसका परछाई पड़ रहा है, हाथ दिया है, उसी का हमें दायां बायां लेना है। तो राजू के ठीक बाईं मतलब पूर्व का क्या लेना है, हमें बायां लेना है। पूर्व का बायां, देखिए राजू के ठीक बाईं मतलब पूर्व का बायां, तो पूर्व का बायां कौन होगा, ये आप कहेंगे पूर्व दिशा यही है। अब बायां मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे कहाँ पहुँच जाएंगे, उत्तर में। अब हमें लेना है बाएं। अब बाएं का मतलब आप क्या समझते हैं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। पूर्व का बाएं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, घूम के जाएंगे कहाँ पहुँच जाएंगे, उत्तर में। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितनी बात क्लियर है, एकदम क्लियर होना भी चाहिए। कुछ नहीं करना है, हमें लेना है, बार बार रिपीट करना है, सूर्य का हमें दायां या फिर बायां लेना है। ठीक है, अब सूर्य का दायां बायां इसलिए लिख दिया कि दो टाइम होता है, एक सुबह का टाइम होता है, एक शाम का टाइम होता है। एक सुबह का टाइम, एक शाम का टाइम। अगर सुबह का टाइम है तो हमें पूर्व दिशा का दायां बायां लेना है, और अगर शाम का टाइम है तो पश्चिम दिशा का दायां बायां लेना है। अभी इस क्वेश्चन में कौन सा टाइम है, सुबह का टाइम है तो किसका दायां बायां लेंगे, पूर्व का दायां बायां लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, एक सुबह दो दोस्त, मतलब हमें सुबह का मालूम टाइम मिल गया, पता चल गया, तो पूर्व का या तो बायां लेंगे या तो दायां लेंगे। अभी हमें ये नहीं पता कि दायां लेना है कि बायां लेना है। जब पढ़ते पढ़ते गए तो यदि राज की परछाई राजू के ठीक बाईं, मतलब हमें पूर्व का क्या लेना है, बायां लेना है। सुबह का टाइम पूर्व, हमें लेना है क्या, राजू के ठीक बाईं मतलब बायां, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आप पूर्व से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे कहाँ पहुँच जाएंगे, उत्तर में। ठीक है, उत्तर में। यहाँ तक क्लियर है। अब यही पता कर लें कि उत्तर किसका मुख है।
तो जिसका ये हाथ दिया गया है, मतलब जिसकी दाएं बाएं या फिर बाएं परछाई पड़ रही है, किस उसी का ये क्या है, मुख है। राजू के ठीक बाईं ओर जो है राजू के ठीक बाईं ओर क्या पड़ रही है, परछाई पड़ रही है। तो राजू के ठीक बाईं ओर जो परछाई पड़ रही है उसी का ये जो निकल के आए उत्तर, उसी का क्या है, ये मुख है। तो राजू के ठीक बाईं ओर तो मतलब ये किसका मुख है, राजू का मुख है। मतलब राजू का मुख कहाँ है, उत्तर की ओर है। तो राजू का मुख अगर उत्तर की ओर है तो राज का मुख कहाँ हो जाएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। बस खत्म, इतना लंबा ले जाना ही नहीं है। राजू का मुख कहाँ है, उत्तर की ओर है, तो राज का मुख कहाँ हो जाएगा, दक्षिण की ओर है। फिर एक बार रिपीट करना है इसी सवाल में। देखिए कुछ नहीं करना है, सूर्य का दायां या फिर बायां लेना है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। सूर्य का दायां बायां, अब सूर्य का दायां बायां दो समय हो सकता है, या तो सुबह का टाइम होगा या तो शाम का टाइम होगा। सुबह का टाइम होगा तो पूर्व का दायां बायां लेंगे, शाम का टाइम होगा तो पश्चिम का दायां बायां लेंगे। अब दायां बायां हमें क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। अब सुबह, इस क्वेश्चन में क्या था, एक सुबह मतलब पूर्व, एक सुबह मतलब पूर्व। अब पूर्व का हमें लेना है या तो दायां या तो बायां। अब ये डिसाइड कर लें कि दायां लेंगे कि बायां लेंगे। अब पढ़ते जाएंगे। एक सुबह दो आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि राज की परछाई राजू के ठीक बाईं, राजू के ठीक बाईं। अब हमें ये पता चल गया राजू के ठीक बाईं मतलब पूर्व का हमें क्या लेना है, बायां लेना है। पूर्व का हमें क्या लेना है, बायां लेना है। बायां का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे पूर्व से तो कहाँ पहुँच जाएंगे, उत्तर। अब उत्तर दिशा हम निकाल दिए। अब ये पता कर लें कि ये जो उत्तर दिशा निकला है ये किसका मुख है, राजू का मुख उत्तर की ओर है कि राज का मुख उत्तर की ओर है। इतनी बात पता कर लें तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, यहाँ तक तो डाउट होगा नहीं। अब उत्तर दिशा की ओर निकाले हैं तो जिसका दायां बायां लिए हैं उसी का वो क्या है, मुख है। जो उत्तर निकल के आया है, जिसका दायां या फिर बायां लिए हैं उसका क्या है, वो मुख है। किसका दायां बायां लिए हैं, तो आप कहेंगे राजू का लिए हैं। राजू के ठीक बाईं, तो मतलब उत्तर दिशा जो निकल के आया वो किसका मुख निकल के आया है, राजू का। अब ये पता चल गया राजू का मुख कहाँ है, उत्तर की ओर है। अब जब राजू का मुख उत्तर की ओर है तो राज का मुख ऑटोमेटिक कहाँ हो जाएगा, दक्षिण की ओर जा जाएगा। किसका मुख पूछा है, राज का मुख पूछा है, बस खत्म। इतना झमेला करने की जरूरत ही नहीं है। अब इतना लंबा चौड़ा लिखना ही नहीं है, बस आपको लिखना है पूर्व, पूर्व का लेना है बायां, बायां मतलब कहाँ, पूर्व का बायां उत्तर, उत्तर का मुख मतलब किसका, राजू का, तो राज का मुख कहाँ, दक्षिण की ओर, खत्म। बस इतना छोटा सवाल, ठीक है। तो अगला इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोचें शॉर्ट में लिख दें, फिर छोटा छोटा क्वेश्चन है समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए सोचें फिर लैंग्वेज में लिख देते हैं। लैंग्वेज वाला ठीक भी रहेगा। देखिए एक सुबह दो दोस्त रामू और सामू साथ में खड़े होकर बात कर रहे थे। साथ में क्या कर रहे थे, खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि रामू की परछाई सामू के ठीक दाएं पड़ रही है, रामू की परछाई सामू के ठीक दाएं पड़ रही है तो रामू का मुख किस दिशा में होगा। अब हम बेसिक डायग्राम से नहीं बताएंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अब क्या करना है। सूर्य क्या हमें दायां या बायां लेना है, सूर्य का क्या लेना है, दायां या बायां लेना है। अब सुबह का टाइम है तो सूर्य किस दिशा से निकलेंगे, पूर्व, मतलब हमें किसका दायां बायां लेना है, पूर्व का दायां या फिर बायां लेना है। पूर्व का दायां या बायां लेना है। अब रामू और सामू एक साथ खड़े होकर बात कर रहे थे। देखिए इसमें एक साथ लिख दिए हैं, मतलब ये अंडरस्टैंड है कि कहाँ बात कर रहे होंगे, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अब हमें पूर्व का दायां लेना है कि बायां लेना है ये डिसाइड करना है। अब ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि रामू की परछाई सामू के ठीक दाईं, मतलब हमें क्या लेना है, सामू के ठीक दाईं, मतलब पूर्व का हमें क्या लेना है, दायां, पूर्व का दायां। अब पूर्व का दायां जब लेंगे तो पूर्व का दायां जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे, दायां मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब कहाँ पहुँच जाएगा, दक्षिण में पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँच जाएगा। अब दक्षिण तक तो कन्फ्यूजन होगा नहीं। देखिए एक सुबह दो सुबह का टाइम है तो किसका दायां बायां लेंगे, पूर्व का दायां बायां लेंगे। अब रामू और सामू दो दोस्त हैं, एक साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि रामू की परछाई सामू के ठीक दाएं, मतलब हमें पूर्व का क्या लेना है, दायां, और दायां का मतलब क्या, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आप पूर्व से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे कहाँ पहुँच जाएंगे, दक्षिण में पहुँच जाएंगे। अब ये जो दक्षिण दिशा निकल के आई है ये किसका मुख है, तो जिसका दायां बायां लिए हैं उसी का ये क्या है, मुख है। किसका दायां लिए हैं, सामू के ठीक दाईं, मतलब किसका मुख है ये, सामू का, मतलब सामू का मुख कहाँ है, दक्षिण की ओर है। श्यामू का मुख कहाँ है, दक्षिण की ओर है। अगर श्यामू का मुख दक्षिण की ओर है तो रामू का मुख कहाँ होगा, उत्तर की ओर होगा। बस रामू का मुख कहाँ होगा,
उत्तर की ओर। किसका पूछा है? रामू का पूछा है। ठीक है, अब हमें लग रहा है इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक सुबह पूर्व, सुबह का मतलब क्या है? पूर्व। पूर्व का दायां बायां लेना है हमें। अब हमें दायां बायां क्वेश्चन में दिया होगा, जिसका सामू के ठीक दाएं, रामू के ठीक बाएं, कोई भी नाम हो सकता है। तो इसमें दिया है सामू के ठीक दाएं। अब सामू के ठीक दाएं मतलब पूर्व का दायां लेना है हमें। और दायां मतलब क्या? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब पूर्व से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे? दक्षिण की ओर। अब ये जो दक्षिण दिशा निकल के आई है, जिसका आप दायां बायां लिए हैं, सामू के ठीक दाएं, उसी का ये क्या है? मुख है। तो मतलब किसका दाएं लिया? परछाई किसका बाएं दाएं पड़ रही है? सामू के। तो मतलब ये जो दक्षिण दिशा निकल के आया, किसका है? मुख, सामू का। अब सामू का मुख दक्षिण की ओर, तो रामू का मुख कहाँ होगा? उत्तर की ओर। बस खत्म। ठीक है, तो परछाई वाले में देखिए बहुत दिक्कत होता है। अब इस अप्रोच से लगाएंगे तो हमें लग रहा है दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कन्फ्यूजन, ये ऐसा टॉपिक है, मतलब टाइप है, इसमें कन्फ्यूजन बनी रहती है। उम्मीद है अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक क्वेश्चन इसमें सुबह वाला और लिखेंगे, उसके बाद शाम वाला। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, उसी में मॉडिफाई कर दिए हैं, तो थोड़ा सा आपको डार्क कलर दिख रहा होगा और थोड़ा सा आपको फीका दिख रहा होगा। इसके लिए नहीं, फिल इन द ब्लैंक कर दिए हैं। ठीक है, मिटा के क्वेश्चन बना दिए हैं। एक सुबह दो दोस्त अयान और रेहान साथ में खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि रेहान की परछाई ठीक उसकी बाईं पड़ रही है, तो रेहान का मुख दिशा में होगा। आप कुछ नहीं जानते हैं, सुबह का टाइम है, तो किसका दायां बायां लेना है? पूर्व। अब पूर्व का दायां है, फिर बायां लेना है। अब ये कैसे डिसाइड करें, दायां लेना है कि बायां लेना है? अब लेना है, यदि रेहान की परछाई ठीक उसकी बाईं, मतलब पूर्व का क्या लेना है? बायां। अब पूर्व का बायां मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब व्यक्ति पूर्व से घूमेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ पहुंच जाएगा? उत्तर में। अब ये जो उत्तर दिशा निकल के आया, किसका मुख है? बस यही तो ज्ञात करना है। अब ये जो उत्तर दिशा निकल के आई, किसका मुख है? तो ठीक उसकी बाईं। किसकी बाईं? रेहान की बाईं। मतलब ये मुख किसका है? रेहान का है। रेहान का मुख कहाँ है? उत्तर की ओर है। तो रेहान का मुख उत्तर की ओर है, तो अयान का मुख कहाँ होगा? अयान का मुख कहाँ होगा? दक्षिण की ओर होगा। अगर अयान का मुख दक्षिण की ओर, किसका मुख पूछा? अरे ये तो रेहान का ही मुख पूछा था। तो रेहान का मुख कहाँ हो जाएगा? उत्तर की ओर। यही सवाल का आंसर। देख रहे हैं आप, चुटकी बजा के। कुछ नहीं करना है। एक सुबह दो दोस्त अयान और रेहान। अब सुबह का टाइम है, तो हमें किसका दायां बायां लेना है? पूर्व का दायां बायां लेना है। ठीक है, पूर्व का दायां बायां लेंगे। अब ये डिसाइड करेंगे दाएं लेना है कि बाएं लेना है। यदि रेहान की परछाई ठीक उसकी बाईं, अब ये भूले उसकी बाईं, अभी तो हमें ये पता करना है कि अब पूर्व का क्या लेना है? बायां लेना है। अब पूर्व का बायां 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, पूर्व से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे? उत्तर। अब ये जो उत्तर दिशा निकल के आया, वो किसका मुख है? बस ये पता कर लें। तो जो रेहान की परछाई है, ठीक उसकी बाईं, मतलब किसकी बाईं? खुद रेहान की बाईं पड़ रही है। तो ये जो उत्तर मुख निकल के आया, किसका मुख निकल के आया? रेहान का। मतलब रेहान का मुख कहाँ है? उत्तर का। अयान दक्षिण में। बस किसका मुख पूछा है बता दीजिए। तो रेहान का पूछा है, तो किसका मुख है? उत्तर की ओर है। अगर कोई डाउट, अगर क्वेश्चन अब इसी तरीके से लगाएंगे किसी बुक से, उम्मीद है फंसेंगे नहीं। ठीक है, अब अगला इसमें जो शाम वाला बनता है, उसको हम एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, फिर आगे पीछे वाला बता देते हैं। ठीक है, एक शाम दो दोस्त, अगला क्वेश्चन है। एक शाम दो दोस्त रूही और जूही एक साथ खड़े होकर बात कर रहे थे। अब सुबह का टाइम नहीं, अब कौन सा टाइम आ गया? शाम का टाइम आ गया। यदि रूही की परछाई जूही के ठीक बाईं पड़ रही हो, तो रूही का मुख किस दिशा में होगा? हमें कुछ नहीं करना है, बस वही पुराना काम करना है। सूर्य का दायां बायां लेना है। अब शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम सूर्य कहाँ डूबेंगे? तो आप कहेंगे पश्चिम दिशा में। मतलब हमें कौन, किसका दायां बायां लेना है? पश्चिम का दायां या फिर बायां लेना है। पश्चिम का दायां फिर बायां लेना है। अब ये पता कर लें कि दायां लेना है कि बायां लेना है। एक साथ खड़े होकर रूही और जूही साथ खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि रूही की परछाई जूही के ठीक बाईं, मतलब हमें पश्चिम का क्या लेना है? बायां। पश्चिम का क्या लेना है? बायां। अब बायां का मतलब आप क्या समझते हैं? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब पश्चिम से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। अब इधर घूमेंगे तो घड़ी की दिशा में, और इधर घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे पश्चिम से, तो कहाँ पहुँच जाएंगे? आप कहेंगे दक्षिण में। पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? आप कहेंगे जी बिल्कुल। पश्चिम का दायां या बायां लेना है। क्यों, कैसे पता चला है? शाम का समय है, पश्चिम का आप दायां बायां घूमेंगे। अब ये पता करना है कि दायां बाएं घूमेंगे बाएं, तो जूही के ठीक बाईं मतलब ये क्या घूमेंगे? बायां। अब इतना बता दीजिए कि ये जो बायां से दक्षिण निकल के आया है, ये किसका मुख है? तो जिसका आप दायां बायां लिए हैं, किसका लिए हैं? जूही के ठीक बाईं। मतलब ये जो दक्षिण दिशा है, ये किसका मुख है? जूही का मुख है। किसका मुख है? जूही का मुख है। तो किसका मुख पूछा है? अगर जूही का मुख दक्षिण की ओर, तो रूही का मुख, रूही का मुख कहाँ होगा? उत्तर की ओर होगा। किसका पूछा था?
रूही का मुख पूछा था उत्तर की ओर, मतलब रूही का मुख कहाँ है, उत्तर की ओर है। देखिए इसको एक बार बेसिक डायग्राम से आपको प्रूफ करके बता दे रहे हैं। बेसिक डायग्राम से यहाँ पे छोटा सा देखिए बना रहे हैं, उम्मीद है समझ जाएंगे। कहें कि परछाई जब दाएं बाएं बनेगी तो व्यक्ति का मुख या तो उत्तर की होगा या तो दक्षिण की ओर होगा। अब सुबह का टाइम होता है तो सूर्य इधर से उगते थे, अब शाम का टाइम होगा तो पश्चिम दिशा से सूर्य डूबेंगे कि नहीं। अब सूर्य की रोशनी यहाँ से इन पर पड़ेगी, ऐसे ऐसे पड़ेगी कि नहीं। अच्छा दाएं बाएं तो सेम होगा, इनका दायां ये, इनका बायां ये, ठीक। अब इनका बायां ये और इनका दायां ये होगा कि नहीं होगा, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब सूर्य की रोशनी पड़ेगी इन पे, इन दोनों व्यक्तियों पे, तो इनकी परछाई कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी नहीं, इनके इधर। अब इनकी परछाई बनेगी इधर। अभी हमें ये नहीं पता है कि इन दोनों में से व्यक्ति कौन सा है। अब कह रहा है जो रूही की परछाई है, अब जो इनमें से रूही होगा उसकी परछाई जूही के ठीक बाईं पड़ रही है। अब ये पता कर लीजिए कि जूही के बाईं कब परछाई पड़ सकती है। अगर जूही ये है, मान लीजिए जूही ये है, अगर जूही ये है तो एक परछाई इधर पड़ेगी, ये तो पहले से कन्फर्म है। तो जूही की परछाई, जब जूही ये है तो परछाई जब इधर पड़ेगी किसी की, तो ये जूही का दायां हो सकता है, बायां हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। जब होगा ये जूही का क्या होगा, दायां ही होगा। अगर मुख, उसका मुख उत्तर की ओर है तो ये जूही कभी हो ही नहीं सकती है। तो जूही अगर ये नहीं तो जूही कौन होगा, ये होगा। अगर जूही का आप देखिए मुख दक्षिण की ओर है तो ये जो परछाई पड़ेगी जूही की ठीक बाईं ओर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अब परछाई इसकी भी इधर ही पड़ेगी और इसकी भी इधर ही पड़ेगी। लेकिन हमें जो बता रहा है रूही की परछाई जो पड़ रही है किसकी बाईं पड़ रही है, रूही की परछाई जूही के ठीक बाईं। तो मतलब जूही यही होगी तभी इसका बायां पड़ सकता है ये। तो जूही का बायां परछाई पड़ रही है, अगर ये जूही है तो ये कौन है, रूही है। तो रूही का मुख कहाँ है, उत्तर की ओर। जूही का मुख कहाँ है, दक्षिण की ओर। देखिए रूही का मुख कहाँ है, रूही का मुख कहाँ है, उत्तर की ओर। और जूही का मुख कहाँ है, दक्षिण की ओर। जूही का मुख कहाँ है, दक्षिण की ओर। उम्मीद है ये बात अब क्लियर समझ गए होंगे। हमें ये सब करना ही नहीं है, इतना तामझाम करना नहीं है। सुबह का टाइम होगा तो पूर्व का दायां बायां, शाम का टाइम होगा तो पश्चिम का दायां बायां। बायां दायां हमें कब क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। बायां का मतलब, दायां का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और बायां का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जो दिशा निकल के आएगी, जिसकी व्यक्ति का आप दायां बायां लिए होंगे उसी का ये क्या होगा, मुख होगा। जैसे इसमें लिए जूही के ठीक बाईं, तो जूही का ये ठीक बाईं मतलब जूही का ये क्या है, दक्षिण दिशा की ओर मुख है। अगर जूही का मुख दक्षिण की ओर है तो रूही का मुख उत्तर की ओर है। उम्मीद है एकदम क्लियर होगा। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है। एक शाम दो दोस्त रीता और सीता साथ में खड़े होकर क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। यदि रीता की परछाई सीता के ठीक दाईं, अब रीता की परछाई, अब देखिए हमें कुछ इसी से लेना देना नहीं है। अब शाम का टाइम है तो सीधे सीधे लिखना है क्या, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा लिखना है। अब हमें लेना है पश्चिम का दायां या फिर बायां। अब वो देख लीजिए किसका दायां बायां है, तो सीता के ठीक दाईं मतलब हमें पश्चिम का क्या लेना है, दायां। और दायां का मतलब आप क्या समझते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब पश्चिम से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे, अब यही पश्चिम दिशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर पहुँचेंगे कि नहीं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे, कहाँ पहुँच गए, उत्तर। अब ये जो उत्तर दिशा निकल के आए किसका मुख है, ये सीता का। किसका दायां बायां लिए है, सीता का। मतलब ये मुख किसका है, सीता का। अगर सीता का मुख उत्तर की ओर है तो रीता का मुख दक्षिण की ओर होगा। बस इससे आसान कुछ हो सकता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। उम्मीद है अब ये परछाई से संबंधित जो क्वेश्चन है जिसमें परछाई दाएं बाएं पड़ती है, हम ये उम्मीद ऐसा करते हैं कि अब इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। इससे बढ़िया अप्रोच आपको नहीं देखने को मिलेगा। पश्चिम को दायां बायां लेना है, दायां बायां ले लीजिए। अब दायां बायां लेना है कहाँ, हमें दिया होगा क्वेश्चन में। अब सीता के ठीक दाईं मतलब हमें क्या लेना है, दाईं 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगे कहाँ से, पश्चिम से। पश्चिम से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे उत्तर। उत्तर की ओर जो मुख निकला है किसका है, जिसका दायां बायां लिए, किसका दायां बायां लिए है, सीता का। तो सीता का क्या है, मुख है, किस दिशा में, उत्तर। अगर सीता का मुख उत्तर की ओर तो रीता का मुख दक्षिण की ओर। बस खत्म। ठीक, देखिए अगला एक टाइप मतलब उसी टाइप में एक बनता है क्या, टाइप ये तो समझ लीजिए कॉमन सेंस वाला हो गया। जो कन्फ्यूजन होता है किसमें होता है, जब परछाई दाएं या बाएं बनती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो इमेजिनरी वाला है। अब देखिए एक सुबह दो दोस्त राम और शाम। अब हम पहले ही मतलब जो क्वेश्चन कर रहे थे तभी बता दिए हैं, पहले ही जब क्वेश्चन कर रहे तभी बता दिए, परछाई जब आगे पीछे बने तो व्यक्ति का मुख या तो पूर्व की ओर होगा या तो पश्चिम की ओर होगा। ठीक है, लेकिन पहले जब दाएं बाएं बने तो परछाई कहाँ होगी, उत्तर की ओर होगा या तो दक्षिण की होगा। अब परछाई आगे पीछे बन रही है तो मतलब दोनों व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो एक का मुख पूर्व की दिशा की ओर होगा और एक का मुख पश्चिम दिशा की ओर होगा। और सब सुबह का टाइम है तो सूर्य कहाँ से निकलेंगे, पूर्व दिशा की ओर से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, बस अप्रोच है एक।
तो देखिए सूर्य की रोशनी जब पड़ेगी, अब इसकी ये जो व्यक्ति है, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और ये कोई व्यक्ति है, कौन, बी व्यक्ति है, ठीक है। अब ए व्यक्ति की परछाई जो है, ये ए व्यक्ति की परछाई जो है, इसके मान लीजिए हम अभी हमारे सामने पूर्व दिशा है, अब सूर्य की रोशनी हमारे इस पे पड़ेगी, हमारे पीठ पे पड़ेगी, तो हमारी परछाई कहाँ बनेगी, हमारे आगे बनेगी। मतलब जो ए व्यक्ति है उसकी परछाई उसकी कहाँ बनेगी, आगे बनेगी। आगे बनेगी कि नहीं बनेगी, ए व्यक्ति की परछाई उसके ठीक आगे बनेगी। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति बी है, अगर कोई व्यक्ति बी है, अब मान लीजिए हम हैं और हम पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, अब सूरज की रोशनी हमारे पे पड़ेगी, ऐसे पड़ेगी, और जब हमारे पे रोशनी पड़ेगी तो हमारी परछाई कहाँ जाएगी, ठीक हमारे पीछे जाएगी। तो जो बी व्यक्ति है उसकी परछाई मतलब कहाँ जाएगी, जो परछाई बनेगी बी के पीछे बनेगी, जिस ए की बी के पीछे बनेगी, और जो इसकी परछाई है ए के आगे बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी, आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो मतलब जिसकी परछाई पीछे बनेगी, जिसकी परछाई पीछे बनेगी उसका मुख कहाँ होगा, पूर्व की ओर होगा। जिसकी परछाई पीछे बनेगी उसका मुख कहाँ होगा, पूर्व की ओर होगा। और जिसकी परछाई आगे बनेगी, जिसकी परछाई कहाँ बनेगी, आगे बनेगी, उसका मुख कहाँ होगा, पश्चिम की ओर होगा। होगा कि नहीं होगा, इतनी बात क्लियर है। जिसकी परछाई आगे बनेगी जिसके, उसका मुख कहाँ होगा, पूर्व। क्वेश्चन पे मत ध्यान दीजिएगा, ये अप्रोच बता रहे हैं। पीछे की ओर बनेगी तो परछाई कहाँ होगा, पूर्व की ओर होगा उसका मुख। जैसे बी का मुख अगर उसके परछाई पीछे बन रही है तो कहाँ है उसका मुख। अगर यही कहें कि दो दोस्त आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, अगर इस समय बी की परछाई ठीक उसके पीछे बन रही है, बी की परछाई उसके ठीक उसके पीछे बन रही है, तो बी की परछाई ठीक उसके पीछे बनेगी, मतलब बी का मुख कहाँ है, पूर्व की ओर है, तो ए का मुख कहाँ हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा, ठीक। और यही कहें कि यदि ए की परछाई उसके ठीक आगे बन रही है तो मतलब ए का मुख कहाँ है, पूर्व की ओर है, माफ करिए पश्चिम की ओर है, ठीक। तो ये एक अप्रोच है। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। अब दो दोस्त एक सामने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो मतलब आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं तो इधर आमने सामने होंगे। अब एक का मुख पूर्व की ओर होगा, एक का मुख पश्चिम की ओर होगा। आमने सामने खड़े होकर बात करें, यदि राम की परछाई श्याम के ठीक पीछे बन रही है। अब ये बताइए, राम की परछाई श्याम के ठीक पीछे बन रही है, तो जब परछाई पीछे बने, श्याम के ठीक पीछे परछाई कब बन सकती है, तो मतलब श्याम का मुख, अभी सूर्य इधर से निकलेंगे, अब राम की परछाई श्याम के ठीक पीछे बनेगी, तो मतलब श्याम कौन हो सकता है, यही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब श्याम की भी परछाई इसके ठीक पीछे बनेगी और राम की भी परछाई कहाँ बनेगी, उसके ठीक पीछे बनेगी, मतलब ये कौन है, श्याम, तो ये कौन है, राम। अभी देखिए राम, अब मान लीजिए हम दो दोस्त हैं, एक मान लीजिए हमारे सामने ये मार्कर में हमारा दोस्त है, मान लीजिए दोस्त ही है, अब मार्कर है, अब सूर्य भगवान इधर पूर्व दिशा है, अब जो ये सूर्य की रोशनी पड़ेगी, मार्कर की परछाई जो है हम मार्कर के तो ठीक आगे भी बनेगी, लेकिन जो परछाई बनेगी हमारे पीछे भी तो बनेगी, और मेरी परछाई भी ठीक हमारे कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी। तो हमारा मुख कहाँ है जब पीछे बनेगी, तो पश्चिम की पूर्व की ओर है, हमारा मुख कहाँ है, पूर्व की ओर है, और मार्कर का मुख समझ लीजिए कहाँ है, पश्चिम की ओर है। तो श्याम का मुख कहाँ होगा, पूर्व की ओर, और राम का मुख कहाँ होगा, पश्चिम की ओर। तो किसका मुख पूछा था, राम का मुख, और राम का मुख किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। इसमें कुछ नहीं होता है, बस एक इमेजिनरी है। राम का मुख कहाँ है, जो भी इसको तो आप ऐसे चुटकी बजा के कर लेंगे, इसमें बस समझ का खेल है। बाकी जो कन्फ्यूजन होना था किसमें होना था, दायां और बायां में। तो श्याम का मुख पूर्व दिशा की ओर और राम का मुख पश्चिम दिशा की ओर। पीछे परछाई पड़े तो उसका मुख कहाँ होगा, पूर्व की ओर होगा, और आगे परछाई पड़े तो उसका मुख कहाँ होगा, पश्चिम की ओर होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अब टाइम में कुछ बचा नहीं है, एक क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं, उसको आप लोग घर से लगा लीजिएगा, चाहे अभी बता ही देंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक सुबह दो दोस्त। ऐसा काम करिए, एक सुबह वाला हो गया, इसको कर दीजिए शाम, अब कर दीजिए शाम। सुबह वाला समझ गए होंगे, नहीं तो सुबह ही रहने दीजिए, शाम वाला आपको होमवर्क दे देंगे, सुबह ही रहने दीजिए। एक सुबह दो दोस्त रीना और मीना आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि मीना की परछाई ठीक उसके आगे बन रही हो। अब देखिए दो दोस्त हैं, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं और आगे पीछे पड़ रहे हैं, तो परछाई कहाँ, उनका मुख कहाँ होगा, पूर्व और पश्चिम दिशा में होगा। यदि मीना की परछाई ठीक उसके आगे, अब मीना की परछाई ठीक उसके आगे बन रही तो मतलब मीना का मुख कहाँ होगा। अब सुबह का टाइम है तो सूर्य कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे। अब ये इधर इसकी परछाई इसकी कहाँ बनेगी, आगे, और इसकी परछाई इसकी ठीक पीछे। तो मीना का परछाई कहाँ बन रही है, उसके ठीक आगे बन रही है। तो मीना कौन हो सकती है, यही हो सकती है कि नहीं। अब मीना का परछाई देखिए, अगर मीना है तो इसकी परछाई इसकी कहाँ बनेगी, आगे। अगर ये मीना है तो ये कौन है, रीना है, तो रीना का मुख कहाँ होगा, पश्चिम की ओर होगा। वही कहें कि परछाई अगर आगे पूर्व की ओर होगा,
कहेगा कि मीना की जिसका परछाई आगे बने तो उसका मुख किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, और जिसकी परछाई उसके ठीक पीछे बने उसकी मुख कहाँ होगा, पश्चिम दिशा में। ये सब तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो रीना का मुख कहाँ हो जाएगा, पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में, और मीना का मुख कहाँ हो जाएगा, पश्चिम दिशा में, ठीक। अब इस टाइप में कुछ बचा नहीं है, एक शाम वाला बचा है, शाम वाला आपको होमवर्क दे देंगे, ठीक, और उसको आप लोग घर से लगा के इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बता देंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और HW है, ये कुछ नहीं किए, क्वेश्चन पुराना ही है, बस सुबह की जगह क्या कर दिए हैं, शाम कर दिए हैं। एक शाम दो दोस्त रीना और मीना आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि मीना की परछाई ठीक उसके आगे बन रही हो तो रीना का मुख किस दिशा में होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। बाकी एक आपके सामने एक डायग्राम बना दे रहे हैं, ये कोई व्यक्ति A है और ये कोई व्यक्ति B है, ठीक है। अब शाम का टाइम होगा तो सूर्य भगवान कहाँ डूबेंगे, यहाँ से डूबेंगे, ठीक है। अब इनकी रोशनी यहाँ पे ऐसे पड़ेगी। अब ये जो A व्यक्ति है इसकी परछाई यहाँ कहाँ बनेगी, इसके आगे बनेगी, बनेगी कि नहीं। और जो ये B व्यक्ति है इसकी परछाई इसकी कहाँ बनेगी, ठीक पीछे बनेगी, बनेगी नहीं। तो अगर पश्चिम को अगर, अच्छा तो A व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा, तो आप कहेंगे किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा। अगर परछाई आगे बन रही है, अगर परछाई आगे बन रही है किस टाइम में, शाम के टाइम में, शाम के टाइम में परछाई अगर आगे बन रही है तो उसका मुख कहाँ होगा, पूर्व की दिशा में होगा, और पीछे बन रही है तो कहाँ होगा, पश्चिम दिशा में होगा, ठीक है। बाकी आप लोग होमवर्क इसको लगा के लाएंगे। ये सब क्या है, इमेजिनरी वाले प्रश्न हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो शाम का टाइम है तो सूर्य भगवान कहाँ डूबेंगे, पश्चिम दिशा की ओर डूबेंगे। उस हिसाब से इमेजिन करके इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बाकी आप परीक्षा तक पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जल्द ही उस पर वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, एकदम मतलब 0 से लेके हीरो लेवल तक, 0 से लेकर हीरो, समझ रहे हैं, एक 0 से उठाएंगे और ऊपर तक लेके जाएंगे। और सबसे खास बात उस चैनल की ये है कि उसमें जो है एक वीडियो में आपको सब कुछ दे दिया जाएगा, एक वीडियो में। अब वो 2 घंटे हो, 2.5 घंटे हो, कितना भी हो। तो उम्मीद है आप परीक्षा तक पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं परीक्षा तक पढ़ाई कैसे लिखना है, परीक्षा तक पढ़ाई, कोई स्पेस नहीं है, अभी नया नया चैनल बना है, परीक्षा तक पढ़ाई। परीक्षा में हो सकता है ये बड़ी ही हो सकता है, ऐसे है बड़ी ही है, तो यहाँ पर बड़ी ही कर देंगे, परीक्षा तक पढ़ाई में साफ साफ लिख देना है ऊपर, देखिए परीक्षा तक पढ़ाई। इस चैनल पे जाके विजिट करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द ही इस पे वीडियो आने सब विषय के शुरू होंगे। और जो विषय शुरू होगा उसका क्या होगा, प्रॉपर आपको वीडियो दिया जाएगा। प्रॉपर मतलब एक वीडियो दिया जाएगा, और एक वीडियो अगर दिया जाएगा तो आपको 4-5 दिन उसको पढ़ने में लग जाएगा, समझने में, पढ़ने में, ठीक है। तो उस पर हिंदी, मैथ, रीजनिंग, GS सब दिया जाएगा, लेकिन प्रॉपर में दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हिंदी शुरू होता है, वर्णमाला शुरू करना है अगर, तो वर्णमाला शुरू करेंगे तो वर्णमाला शुरू करके ख़त्म कर भी दिया जाएगा। ये नहीं है कि एक छोटा छोटा वीडियो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो उस पर आप, इस पर भी तो प्यार मोहब्बत दे ही रहे हैं, इस पर भी जाके सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। आगे जो भी इस टाइप में बचा है वो उसको अगला वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।